सोना खरीदने और सोना दान करने के क्या है नियम, जानने के लिए देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए सोने से जुड़ी कुछ और खास बातों के बारे में जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, कभी भी अपने लाकर में सोने के गहने खुले हुए नहीं रखना चाहिए। उसको हमेशा किसी लाल रंग के थैली में या लाल रंग के बैग में या लाल रंग के कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। इसको अपने घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अपने सिरहाने कभी भी सोने के गहने रख करके कभी सोना नहीं चाहिए, वरना ठीक से नींद नहीं आएगी और हो सकता है कि ऐसा लगातार करने पर आपकी नींद से जुड़ी कोई बीमारी भी हो जाए। सोने के साथ में कोई और धातु के गहने मिलाकर ना पहने, इससे अलग अलग धातुओं से निकलने वाली ऊर्जा शरीर को नुकसान पहुंचाती है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किनारों में से प्रवेश करता है, इसलिए सिर के दोनों किनारों, नाक और कान में सोने के आभूषण पहनने चाहिए। सोने की बिछिया, करधनी या पायल कभी ना पहननी चाहिए, इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक रोग होते हैं। सोने के गहने या सिक्के तोहफे में उन्हीं को दें जो आपके बहुत करीबी हैं। सपने में सोना दिखना शुभ नहीं है। सपने में सोना दिखना संकेत देता है कि आप बीमार पड़ सकते हैं या बहुत मेहनत करने के बाद भी आने वाले समय में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सपने में पुराने सिक्के सोने के दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में किसी परेशानी से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इन बातों का ध्यान रखिए। सोना चुराना महापाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। सोना पाना भी दुर्भाग्य है, सोना खोना भी बुरा संकेत है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले अमन कुमार राय, और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मुबारकबाद, स्वागत, और आप अपने सवाल अब पंडित जी से कर सकते हैं। डिटेल हमारे पास है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने सूर्यदेव के 51 व्रत किए हैं, क्या और करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है, मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा? जेई का पेपर निकल पाएगा? और तीसरा है, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सब ग्रह अच्छा फल दें। देखो बेटा, ऐसा है, मिथुन लग्न और मेष राशि में आपका जन्म हुआ है। ग्रहों की स्थिति अगर मैं देख पा रहा हूँ तो शुक्र की महादशा आपकी चल रही है, जो आपके पंचम भाव का स्वामी है और पंचम के साथ साथ व्यय भाव का भी स्वामी है। शुक्र पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है। सूर्य के व्रत करना अपनी जगह पे है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में सूर्य नीच राशि में मिथुन के नवमांश में है, जिससे आत्मबल कमज़ोर होता है और एक्टिविटी में कमी आती है। तो अगर तुम ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोज़ सूर्य को जल दे करके 10 माला रोज़ जप करना शुरू कर दो और लगातार 1 साल तक ये अनुष्ठान कर दो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी और आप इतने क्रिएटिविटी हो प्रतिभा के धनी हो जाएंगे कि आपको कहीं कुछ भी असफलता नहीं मिलेगी और सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, आप मतलब कि केवल सूर्य की उपासना करके, गायत्री मंत्र का जप करके और मतलब सूर्य को अर्घ देकर आप अपने सारे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। चंद्र कुंडली से मंगल एक साथ है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में धनवान रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी अपने व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने के लिए सूर्य की उपासना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं पठानकोट से। अंजलि जी, आपका स्वागत कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम। हाँ पंडित जी, मेरा नाम अंजलि है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/1991 शाम को 5 बजे। मेरा शादी कब होगी मेरी, और शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा? कैसे क्या काम करता होगा लड़का, और कहाँ पे हो? शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? लोकल होगी या बाहर होगी जन्म स्थान से? मंगल शुक्र का पंचम नवम स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके विवाह में ज़्यादा विलंब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस साल के नवंबर दिसंबर तक आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन सचमुच में बहुत अच्छा होगा। अंजलि जी, आप एकदम चिंता मत करिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो लोकल ही विवाह होगा आपका,
और अच्छा विवाह होगा। अरेंज मैरिज का योग बना हुआ है और विवाह अच्छा होगा, पति अच्छा होगा और सामान्य परिवार में विवाह होगा। वैवाहिक भविष्य आपका अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक काम आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लें 16 शुक्रवार शादी के पहले, तो शायद ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का हो तो सोने का दान ना करें? 7.5 या ढैया में सोने का दान करना सही है या नहीं? साथ ही दिखावे के लिए किया गया सोने का दान आपके जीवन में कितनी उथल पुथल मचा सकता है, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। सोना सुख देता है तो सोना सुख छीन भी लेता है। सोना पहनने, सोना खरीदने और सोना दान